टी हैमलिन ही हाय। फार्मयार्ड में कुछ बहुत ही खास होता है। यह फार्म का धड़कता दिल होता है जो जिंदगी और ऊर्जा से भरपूर होता है, लेकिन साथ ही शांत और मीनिंगफुल भी होता है। आर्टिस्ट्स इसकी खूबसूरती को कैप्चर करते हैं। एक टिन की छत पर सुनहरी रोशनी, पुरानी बार्नों का कैरेक्टर, इंसानों और लाइफरों के बीच की हारमनी। ये सीन हमें रुकने और एक रस्टिक काल्मी ढूंढने के लिए बुलाते हैं। आर्ट एक विंडो है रूरल पीस की तरफ। आर्टिस्ट्स की नजरों से हमें गांव की लाइफ की काल्मी और ब्यूटी दिखती है। हर पेंटिंग हमें रुकने, सांस लेने और काल्मी ढूंढने के लिए बुलाती है। चलो हम सब मिलकर इस विंडो से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ दें और इन शांत लैंडस्केप्स में खो जाएं। हमारी गैलरी में आपका स्वागत है। पुराना खलिहान गर्व से खड़ा है, एक बड़ा सा जायंटल जेंट जो जमीन पर नजर रखता है। आर्टिस्ट्स इसकी आत्मा को कैप्चर करते हैं, खुश लाल से लेकर वेदर बीटन ग्रे तक, कि कैसे यह लैंडस्केप में फिट बैठता है। यह सिर्फ एक बिल्डिंग से कहीं ज्यादा है। यह घर का एक लाइट हाउस है, सेफ्टी, हिस्ट्री और काल्मी की जगह है। फार्म की आत्मा और शुरू करने के लिए एक खूबसूरत जगह। वे उस सरल, ऑनेस्ट काम का जश्न मनाते हैं जो हमारे टेबल पर भोजन लाता है। एक सच्चा जर्मन कारीगर का काम। वे मिल्किंग पार्लर की साफ सुथरी लाइनों में, दूध के चमकदार कैंस में और एक वेल केप्ट हर्ड की शांत संतुष्टि में सुंदरता पाते हैं। यह फार्म के दिल का एक शांत और जरूरी हिस्सा है जिसे सम्मान और एडमिरेशन के साथ पेंट किया गया है। डेयरी बार्न से कुछ ही कदम दूर है फार्म हाउस, जो प्रॉपर्टी का दिल है। एक ऐसी जगह जहां गर्माहट, काल्मी और परिवार है। इन पेंटिंग्स में फार्म हाउस इतने वेलकमिंग लगते हैं, अपने खुले दरवाजों और चमकीली खिड़कियों के साथ। वे आराम के लाइट हाउस हैं,
हर दिन के आखिर में सिक्योरिटी और यूनिटी का वादा करते हैं। आर्टिस्ट इस फीलिंग को कैप्चर करते हैं, हमें हर बार खुले हाथों से वेलकम करते हुए। सिंपल और डीप ब्यूटी की फीलिंग देते हैं। कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजें सबसे सिंपल होती हैं। ये आम सी फेंस लाइन, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, चुपचाप से लैंडस्केप को शेप करती है। ये हमारी आंखों को गाइड करती है, बाउंड्रीज बनाती है और घर और टाइम की कहानियां बताती है। अपनी सादगी में फेंस लाइन हर रूरल सीन को एक खास ब्यूटी देती है। फार्म लैंडस्केप पर चलते हुए हमें और भी स्ट्रक्चर्स दिखती हैं जो आसमान की तरफ गर्व से खड़ी हैं। साइलो उनमें से एक है। ये एक सिंपल और स्ट्रॉन्ग शेप है, एक पतला सिलेंडर, अक्सर बान के ठीक बगल में होता है। साइलोस खेत के रखवालों जैसे होते हैं जो फार्म पर नजर रखते हैं। आर्टिस्ट अक्सर इनका इस्तेमाल अपनी कंपोजिशंस में एक पावरफुल वर्टिकल लाइन ऐड करने के लिए करते हैं, जिससे फार्मों और होराइजन की लंबी हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ एक वंडरफुल कंट्रास्ट बनता है। ये शाइनिंग कॉरुगेटेड मेटल के बने हो सकते हैं जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं, या फिर कंक्रीट स्टेव्स से बने हो सकते हैं, जिससे एक बहुत ही प्लीजिंग रिपीटेटिव पैटर्न बनता है। ये दूरदर्शिता के प्रतीक हैं, लंबी सर्दी के लिए, लाइफ वरों के लिए खाना स्टोर करने के। फिर हमारे पास विंडमिल है, जो रूरल लैंडस्केप का एक और आइकॉनिक हिस्सा है। एक पुराने फार्म विंडमिल में कुछ बहुत ही ग्रेसफुल और नॉस्टैल्जिक होता है। अपनी लंबी पतली टावर और घूमते हुए ब्लेड्स के साथ इसमें ताकत और एलिगेंस दोनों हैं। ये नेचर के साथ एक क्लेवर पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। हवा की पावर का इस्तेमाल लाइव स्टॉक या फार्म के लिए पानी पंप करने के लिए करता है। पेंटिंग्स में एक विंडमिल एक अदरवाइज स्टैटिक सीन में मूवमेंट और लाइफ का सेंस ऐड कर सकता है। यहां तक कि जब ब्लेड्स मोशनलेस होते हैं, हम उन्हें घूमते हुए इमेजिन कर सकते हैं। हम लगभग हल्की क्रीकिंग और वरिंग सुन सकते हैं जब वे हवा पकड़ते हैं। आर्टिस्ट्स को दिन के अलग अलग समय पर इन स्ट्रक्चर्स को पेंट करना बहुत पसंद है। एक वाइब्रेंट सनराइज या सनसेट के अगेंस्ट एक साइलो या विंडमिल का सिलुएट एक बहुत ही पावरफुल इमेज है। सिंपल डार्क शेप्स आसमान के इनक्रेडिबल कलर्स के अगेंस्ट खड़े होते हैं, जिससे एक ऐसा सीन बनता है जो ड्रामेटिक और पीसफुल दोनों है। वे सिर्फ फार्म इक्विपमेंट से बढ़कर बन जाते हैं, वे मॉन्यूमेंट्स बन जाते हैं। वे सेल्फ सफिशिएंसी और एलिमेंट्स के साथ गहरे कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वे फार्म मशीनरी का हिस्सा हैं, लेकिन आर्ट में वे एक पोएटिक क्वालिटी हासिल कर लेते हैं। रूरल लाइफ की एंड्यूरिंग स्पिरिट के सिंबल्स के रूप में खड़े होते हैं। एक साथ साइलो और विंडमिल लैंडस्केप में पंक्चुएशन मार्क्स की तरह होते हैं। वे होराइजन को तोड़ते हैं, फार्म को एक डिस्टिंक्टिव प्रोफाइल देते हैं। वे इनोवेशन और इंजेन्युइटी की कहानी कहते हैं, एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज का उपयोग करने की। चाहे उन्हें नया और फंक्शनल दिखाया गया हो या पुराना, रस्टी और डीकमीशन्ड, वे सीन में हिस्ट्री की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हैं। वे फार्म के क्वाइट जायंट्स हैं और आर्टिस्ट की आंखों से हम उनकी सिंपल फंक्शनल ब्यूटी और फार्म के दिल में उनकी वाइटल रोल को अप्रिशिएट कर सकते हैं। जब सुबह होती है तो फार्म भी धीरे धीरे जागने लगता है। आसमान गहरे नीले से हल्के गुलाबी और फिर सुनहरे रंग में बदल जाता है और ये रोशनी फार्मों और बर्नों पर फैल जाती है। ओस चमकती है, एक मुर्गा बांग देता है और दुनिया धीरे से जाग उठती है। कलाकार इस शांत और उम्मीद भरे पल को कैप्चर करते हैं। हमें प्रकृति की उस सिंपल और भरोसेमंद खूबसूरती की याद दिलाते हैं जो हर नए दिन के साथ आती है, जैसा कि गोएथे ने अपनी कविताओं में बहुत खूबसूरती से बताया है। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, गोल्डन आवर फार्म को गर्म चमकती रोशनी से भर देता है। सुबह के काम शुरू हो जाते हैं और फार्म एक शांत और फोकस्ड एक्टिविटी से भर जाता है। लंबी परछाइयां आंगन में फैलती है, जैसे लाइफ पर चढ़ते हैं और किसान काम करते हैं। सुनहरी रोशनी खलिहान में भर जाती है, धूल के कणों और घास को रोशन करती है। ये नए दिन का एक सेलिब्रेशन है जो एनर्जी और वादों से भरा है।
दोपहर में सूरज एकदम ऊपर होता है और पूरे लैंडस्केप को तेज सीधी रोशनी से भर देता है। रंग थोड़े फीके पड़ जाते हैं, परछाइयां छोटी हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम सी गई है। लाइफ वर और इंसान सभी गर्मी से बचने के लिए छांव ढूंढते हैं। यह एक शांत और पावरफुल पल होता है। दोपहर शुरू होने से पहले प्रकृति का एक पीसफुल ब्रेक। जैसे ही सूरज धीरे धीरे वेस्ट की ओर बढ़ने लगता है, फार्म पर लाइट फिर से चेंज होने लगती है। आफ्टरनून का अपना एक अलग ही चार्म होता है। दोपहर में जो परछाई ऑलमोस्ट इनविजिबल होती हैं, वे फिर से लंबी होने लगती हैं, लेकिन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। वे हर गुजरते घंटे के साथ और लंबी होती जाती हैं, जिससे लैंडस्केप पर ब्यूटीफुल और ड्रामेटिक पैटर्न बनते हैं। आफ्टरनून की लाइट अक्सर वार्म और क्लियर होती है, दोपहर की तेज धूप से थोड़ी सॉफ्ट पर अभी भी ब्राइट। आर्टिस्ट्स को दिन का यह टाइम बहुत पसंद होता है, क्योंकि इसमें लाइट और शैडो का प्ले धरती, बिल्डिंग्स और एनिमल्स के शेप्स और कंटोर्स को एक नए तरीके से हाईलाइट करता है। यह वह समय होता है जब फार्म का काम फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन शायद सुबह की ठंडक की तुलना में थोड़ी धीमी स्पीड से। आप दूर किसी खेत में एक ट्रैक्टर को दिन का काम खत्म करते हुए देख सकते हैं। उसकी लंबी परछाई उसके बगल में पड़ी हुई है। जैसे जैसे दिन की गर्मी कम होती है, चारागाह में एनिमल्स और एक्टिवली चरते हुए दिख सकते हैं। इन पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं कि लाइट कैसे हर चीज के कंटोर्स को कैप्चर करती है, एक ब्यूटीफुल हेलो बनाती है जो ऑब्जेक्ट्स को उनके बैकग्राउंड से अलग करती है। ये पूरे सीन में एक शानदार डेप्थ और डायमेंशन ऐड करता है। आफ्टरनून की लाइट की गर्माहट कलर्स को एक रिच और सॉफ्ट क्वालिटी देती है। चारागाहों का हरा रंग और गहरा लगता है और गेहूं के खेत का सोना एक कॉपर ब्राउनिश टिंट ले लेता है। रेड बार्न और व्हाइट फार्म हाउस इस वार्म लाइट को अब्सॉर्ब करते हुए लगते हैं, एक सॉफ्ट इंटेंसिटी के साथ चमकते हुए। यह एक अच्छी सुकून देने वाली लाइट है, एक ऐसे दिन की लाइट जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इन पेंटिंग्स में आप एक अच्छी तरह से बिताए गए दिन की संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। हवा अभी भी वार्म है, लेकिन इसकी तेज गर्मी कम हो रही है और आने वाली शाम के पहले संकेत महसूस किए जा सकते हैं। आर्टिस्ट्स आफ्टरनून की इन लंबी परछाइयों का इस्तेमाल काल्मी और ट्रैंक्विलिटी की फीलिंग क्रिएट करने के लिए करते हैं। एक फेंस खेत पर तिरछी लाइनों का एक रेपिटेटिव पैटर्न डालती है। एक बड़ा ऑक ट्री एक बड़ी और ठंडी परछाई डालता है जहां एनिमल्स इकट्ठा हो सकते हैं। ये परछाइयां डार्क या डरावनी नहीं होती, वे सॉफ्ट और टेंडर होती हैं। वे गुजरते समय का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक साइलेंट साइन कि दिन खत्म होने वाला है। लेट आफ्टरनून के इन सीन्स को देखते हुए हमें एक शांत संतुष्टि का एहसास होता है, दिन की मेहनत से शाम के आराम की ओर एक सुकून भरा ट्रांसिशन।
समय तक रह सकते हैं, धीरे धीरे शाम के गहरे नीले रंग में घुलते हुए। ये पेंटिंग्स रंग के इस आखिरी शांत धमाके को कैप्चर करती हैं। वे दिन के अंतिम मोमेंटों को दर्शाते हैं, रात में एक सुंदर और कोमल ट्रांजिशन, सितारों के दिखने से पहले नेचर के रोजमर्रा के शो के ग्रैंड फिनाले की सराहना करने का यह एक शांत पल है। सूरज डूबने की आग अब शांत हो गई है और अब एक सॉफ्ट और शांत रोशनी फार्म को घेर लेती है। यह ट्वाइलाइट का समय है, दिन और रात के बीच का वो नाजुक मोमेंट। आसमान अब साफ नहीं है, पर अभी पूरी तरह से अंधेरा भी नहीं हुआ है। यह एक गहरा मखमली नीला रंग है, जिसमें शायद पहला तारा या नई चांद की हल्की सी किरण चमकने लगती है। आर्टिस्ट इस समय को नीले, ग्रे और बैंगनी रंगों के लिमिटेड पैलेट से पेंट करते हैं, जिससे एक अद्भुत काल्मी और सुकून का माहौल बनता है। लैंडस्केप के सभी शार्प डिटेल्स सॉफ्ट और ब्लर हो जाते हैं। दुनिया सिंपल और सॉफ्ट शेप्स की जगह बन जाती है। फार्म पर अब सब शांत है। लाइफ पर रात के लिए खलिहान में वापस आ गए हैं। इन पेंटिंग्स में हम ये देख सकते हैं, खलिहान अंधेरा और शांत है, शाम के आसमान के नीचे एक बड़ा सुकून देने वाला शेप। अकेली लाइट फार्म हाउस की खिड़कियों से आती हुई गर्म पीली चमक हो सकती है। यह सिंगल ब्राइट पॉइंट पेंटिंग का सेंटर बन जाता है। ये परिवार, गर्माहट और सुरक्षा की फीलिंग जगाता है। ये घर का एक सुंदर सिंबल है। लैंडस्केप के विशाल और शांत अंधेरे में रोशनी और जीवन का एक छोटा सा आइलैंड। यह हमें अपनी ओर खींचता है और हमें आराम और अपनेपन का एहसास कराता है। ये एक ऐसा समय है जब दिन के शोर की जगह रात की आवाजों ने ले ली है। इन शांत दृश्यों को देखते हुए हम लगभग झींगुरों की सॉफ्ट आवाज या दूर से किसी उल्लू की पुकार सुन सकते हैं। हवा ठंडी और शांत है। ट्वाइलाइट पेंट करने वाले आर्टिस्ट मूड के मास्टर होते हैं। वे इस अनोखे एहसास को कैप्चर करते हैं कि दुनिया रात के लिए तैयार हो रही है। कोई काम नहीं, कोई हलचल नहीं, बस काल्मी की एक गहरी फीलिंग है। यह आराम और सपनों का समय है, एक ऐसा समय जब धरती खुद सांस ले सकती है और दिन भर की थकावट से उबर सकती है। और इस तरह सूर्योदय से सूर्यास्त तक की हमारी यात्रा समाप्त होती है। हमने देखा कि कैसे रोशनी बदलती है और उसके साथ फार्म की लय और मूड भी। सुबह की आशा भरी चमक से लेकर सूर्यास्त की चमकदार आग तक, ट्वाइलाइट की शांत काल्मी तक, दिन के हर पल की अपनी एक अनोखी सुंदरता है। अपने शानदार काम के जरिए इन आर्टिस्ट्स ने हमें इस पूरे साइकिल को जीने की परमिशन दी है। उन्होंने हमें दिखाया है कि फार्म सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, बल्कि एक अविश्वसनीय सुंदरता की जगह है। एक ऐसी जगह जो लगातार बदलती रहती है और फिर भी अपनी लय में टाइमलेस है। ये एक खूबसूरत दिन का एक खूबसूरत और शांत अंत है। गायें फॉर्म की जेंटल जायंट्स हैं, जो पास्चर में काल्मी और जीवन लाती हैं। आर्टिस्ट उनकी शांत सुंदरता, यूनिक पैटर्न्स और शांत डिग्निटी को कैप्चर करना पसंद करते हैं। चाहे वे चर रही हों, आराम कर रही हों या बस खड़ी हों, गायें लैंडस्केप को एक हार्मनी और ऑथेंटिसिटी देती हैं। वे हमें ग्रामीण जीवन की संतुष्टि और सरल रिदम की याद दिलाती हैं। पहाड़ों की ढलानों पर भेड़ें सफेद बादलों की तरह दिखती हैं, शांत और प्यारी, जबकि नटखट मेमने अपनी मां के आसपास कूदते फिरते हैं। आर्टिस्टों को उनकी मुलायम ऊन और उनकी पीठ पर सूरज की रोशनी बहुत पसंद आती है। बकरियां, उनकी चंचल बहनें हास्य और उत्साह लाती है, शान से खड़ी रहती है, शरारती तरीके से चढ़ती हैं और फार्म को एक खास पहचान देती है। साथ मिलकर भेड़ें और बकरियां फार्म को जीवन, लचीलेपन और व्यक्तित्व से भर देती हैं। चलो अब फार्म के छोटे लेकिन उतने ही जरूरी मेंबर्स की बात करते हैं। हमारे पंख वाले दोस्त मुर्गियां हर जगह हैं। वे रंग और लगातार बिजी एक्टिविटी लाती हैं। हम उन्हें इन पेंटिंग्स में देखते हैं, खलिहान के दरवाजे के पास जमीन खोदते हुए, बीज और कीड़े खाते हुए। आर्टिस्ट्स को उन्हें पेंट करने में बहुत मजा आता है। वे एक मुर्गे की प्राउड चाल को कैप्चर करते हैं, जिसके खूबसूरत जूल टोन्ड टेल फेदर्स गर्व से ऊपर उठे होते हैं। वह चिकन कूप का राजा है और वह ऐसा ही दिखता है। फिर हैं मुर्गियां, अपने हल्के भूरे, सफेद और ग्रे रंगों के साथ खुशी से कुड़कुड़ाती हुई अपने काम में लगी रहती है। मुर्गियों का मूवमेंट एक चैलेंज है जिसे आर्टिस्ट्स पसंद करते हैं। वे कभी भी ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहती। एक फार्म यार्ड पेंटिंग में अक्सर बहुत सारी मुर्गियां शामिल होती हैं, जो पूरे सीन में जीवन और एनर्जी लाती हैं। वे आंगन में बिखरे हुए रंगीन रत्नों की तरह हैं,
देखो कैसे इस आर्टिस्ट ने उनकी पंखों पर चमकती रोशनी को कैद किया है। मुर्गे के पंखों में इंद्रधनुषी हरे और बैंगनी रंग दिखाए हैं। वे फार्म लाइफ के रोजमर्रा और घरेलू पहलू को दर्शाती हैं। हर सुबह परिवार को ताजे अंडे देती हैं। उनकी खुशी भरी कुड़कुड़ाहट और बिजी नेचर फार्म के साउंड ट्रैक का एक जरूरी हिस्सा है। और जहां तालाब या पानी का गड्ढा होता है, वहां आपको बत्तखें जरूर मिलेंगी। वे सीन में अपना खास आकर्षण जोड़ती हैं। आर्टिस्ट्स को एक नर मॉलार्ड की चमकदार पन्ना जैसी हरी सिर या एक फार्म बत्तख के साफ सफेद पंखों को पेंट करना पसंद है। वे उन्हें पानी की तरफ एक मजेदार और डिटरमाइंड लाइन में डगमगाते हुए या तालाब की सतह पर आसानी से तैरते हुए दिखाते हैं, जो पीछे से हल्की वी आकार की लहरें छोड़ते हैं। पानी में उनके रिफ्लेक्शंस एक सुंदर डबल इफेक्ट बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल पेंटर एक कंपोजिशन में गहराई और इंटरेस्ट जोड़ने के लिए करते हैं। तालाब पर बत्तखों का नजारा ग्रामीण काल्मी की तस्वीर है। साथ मिलकर मुर्गियाओं और बत्तख फार्म के जीवंत, अराजक और खुशनुमा पक्ष को दर्शाते हैं। वे फार्म के आम लोग हैं, हमेशा बिजी, हमेशा बातें करते रहते हैं। वे बड़े लाइफरों और इमारतों के आसपास की जगहों को मूवमेंट और रंग से भरते हैं। एक फार्म सीन की पेंटिंग अधूरी होगी अगर उसमें फोरग्राउंड में कुछ मुर्गियां जमीन नहीं खोद रही हों या तालाब की ओर जाती हुई बत्तखों का परिवार न हो। वे फार्म के इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा हैं और मनोरंजन और जीवन का एक लगातार स्रोत है। ये आर्टिस्ट हर रंगीन ब्रश स्ट्रोक के साथ उनकी विनम्र लेकिन जरूरी प्रेजेंस का जश्न मनाते हैं। सदियों से घोड़ा खेत का एक पावर हाउस रहा है, फार्मिंग के मुश्किल काम में एक सच्चा पार्टनर। हालांकि ट्रैक्टर्स ने इस काम का बहुत बड़ा हिस्सा संभाल लिया है, फिर भी घोड़ा देहात में एक नोबल और प्यारा साथी बना हुआ है। कलाकार उन्हें एडमिरेशन और रिस्पेक्ट से पेंट करते हैं। इस भारी ड्राफ्ट हॉर्स, एक बेल्जियन या क्लाइड्सडेल के कंधों में ताकत, उसके भारी खुरों और कोमल आंखों को देखें। ये पेंटिंग्स उनकी जबरदस्त ताकत के साथ साथ उनके पेशेंट और विलिंग नेचर को भी कैप्चर करती हैं। हम उन्हें हल से जुते हुए देखते हैं, गहरी जमीन को जोतते हुए या घास से भरी एक भारी गाड़ी खींचते हुए। घोड़े की ब्यूटी और ग्रेस उसे आर्टिस्टों के लिए एक पॉपुलर सब्जेक्ट बनाती है। वे उनकी स्मूथ मसल्स, लहराते हुए अयाल और पूंछ और उनके बुद्धिमान एक्सप्रेसिव चेहरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। घोड़े का कोट अपने आप में एक कैनवास हो सकता है, चाहे वह घोड़े का गहरा चमकदार काला रंग हो या किसी और का डैपल्ड ग्रे। जिस तरह से रोशनी उनके पावरफुल शरीरों पर पड़ती है, हर मसल को डिफाइन करती है। वह एक चुनौती है जिसे कलाकार एंजॉय करते हैं। ये पेंटिंग्स सिर्फ एक लाइफ वर्क के पोर्ट्रेट नहीं है, वे इंसान और लाइफ वर्क के बीच की ऐतिहासिक पार्टनरशिप को ट्रिब्यूट हैं। एक ऐसा रिश्ता जो आपसी ट्रस्ट और शेयर्ड लेबर पर बेस्ड है। जब वे काम नहीं कर रहे होते हैं, तब भी घोड़े एलिगेंस की तस्वीर होते हैं। एक कलाकार एक घोड़े को अकेले पास्चर में पेंट कर सकता है, सिर ऊंचा किए हुए, अपने आसपास के माहौल को देखते हुए। या शायद एक घोड़ी अपने बछड़े के साथ एक शांत और टेंडर पल में अगल बगल खड़ी हो। ये सीन्स घोड़े की आत्मा और उसके सोशल नेचर को कैप्चर करते हैं। हम उन्हें दोपहर की धूप में काल्मी से चढ़ते हुए, अपनी पूंछ हिलाते हुए या खुले मैदान में आजादी से दौड़ते हुए देखते हैं। प्योर एनर्जी और आजादी की एक तस्वीर। घोड़ा खेत के अदरवाइज डोमेस्टिक लैंडस्केप में नोबिलिटी और वाइल्ड ब्यूटी का एहसास कराता है, चाहे उन्हें पावरफुल वर्कहॉर्सेस के तौर पर दिखाया जाए या एलिगेंट कंपेनियंस के तौर पर। घोड़ों की फार्म आर्ट में एक खास जगह है। वे एक ऐसे दौर से जुड़ाव दिखाते हैं जब खेत की रफ्तार जमीन पर खुरों की स्टेडी आवाज से तय होती थी। ये पेंटिंग्स उस दौर की नॉस्टैल्जिया जगाती हैं, लेकिन वे उस लाइफ वर्क की लास्टिंग ब्यूटी को भी सेलिब्रेट करती हैं। घोड़ा ताकत, भावना और इंसानियत के साथ एक गहरे अनस्पोकन कनेक्शन का सिंबल है, और कलाकार हर पावरफुल और ग्रेसफुल लाइन में इस विरासत का सम्मान करते हैं जिसे वे पेंट करते हैं। लगभग हर फार्म सीन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक ऐसा हीरो मिलेगा जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। वो है फार्म डॉग। ये कोई लाड प्यार वाला पेट नहीं है, ये फार्म फैमिली का एक एक्टिव मेंबर है। आर्टिस्ट इसे अक्सर एक छोटा,
पर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल के तौर पर दिखाते हैं, जो पेंटिंग में बहुत जान और कहानी भर देता है। आप एक बॉर्डर कोली को देख सकते हैं, झुका हुआ, उसकी आंखें भेड़ों के झुंड पर टिकी हुई हैं, बस एक तेज दौड़ और एक्सपर्ट नजर से उन्हें हिलाने के लिए तैयार। ये पेंटिंग्स डॉग की जी बो की इंटेलिजेंस और उसकी चरवाहा वाली इंस्टिंक्ट को कैप्चर करती है। डॉग एक जीता जागता टूल है, लाइफवरों को मैनेज करने में एक जरूरी पार्टनर। फार्म डॉग एक वफादार साथी भी होता है। कई पेंटिंग्स में आप डॉग को किसान के साथ वफादारी से चलते हुए देखेंगे, सुबह के काम पर जाते हुए या दिन के एंड में वापस आते हुए। उसकी प्रेजेंस एक गहरे और अनकहे रिश्ते को दिखाती है। डॉग किसान के लंबे घंटों और कड़ी मेहनत का गवाह होता है, उसे चुपचाप सपोर्ट और अटूट वफादारी देता है। एक आर्टिस्ट डॉग को फार्म हाउस के पोर्च पर आराम करते हुए पेंट कर सकता है, सिर अपने पंजों पर रखे हुए, लेकिन कान खड़े, हमेशा अलर्ट, हमेशा चौकस। ये फार्म का सेल्फ अपॉइंटेड गार्डियन है, डिवोशन और विजिलेंस का सिंबल। पेंटर्स इन डॉग्स की पर्सनैलिटी को इतनी अच्छी तरह कैप्चर करते हैं। ये एक मिक्स्ड ब्रीड फार्म डॉग की रफ और काइंड लुक हो सकती है, या एक ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड का मजबूत और भरोसेमंद अंदाज। वे हमेशा स्पॉटलेस नहीं होते, उनके पंजों पर थोड़ी मिट्टी या उनके फर में कोई कांटा हो सकता है, जो फार्मों और जंगलों में बिताए गए एक दिन के निशान होते हैं। यही ऑथेंटिसिटी उनके चार्म का हिस्सा है। पेंटिंग में फार्म डॉग सीन को ज्यादा रियल, ज्यादा जीवंत बनाता है। ये एक नैरेटिव नोट ऐड करता है, डेली इंटरेक्शन और लोगों और उनके एनिमल्स के बीच मौजूद गहरे अफेक्शन का एक क्लू देता है। तो भले ही गाय और घोड़े लैंडस्केप पर हावी हों, विनम्र फार्म डॉग एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये इंटेलिजेंस, वफादारी और एक अथक वर्क एथिक का सिंबल है। ये फार्म और फार्मों के बीच, इंसानों और लाइफवरों के बीच की दुनिया को जोड़ता है। ये आर्टिस्ट समझते हैं कि एक फार्म सिर्फ बिल्डिंग्स और एनिमल्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि रिश्तों का एक नेटवर्क है, और वफादार फार्म डॉग के साथ का रिश्ता सबसे खास रिश्तों में से एक है। ये एक छोटी सी डिटेल है जो रूरल लाइफ के दिल और आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहती है। सुअर और फार्म के दूसरे शांत लाइफवर उस जगह को एक अलग ही पहचान देते हैं। आर्टिस्ट्स को उनका चार्म, काल्मी और धरती से जुड़ाव पेंट करना बहुत पसंद है। एक पिग्जनी अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही प्यारा नजारा होता है, जैसे 4 पैरों वाला एक छोटा सा हेवन। खलिहान की बिल्लियां और हंस उस सीन में मिस्ट्री और जान डाल देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्रदर्स ग्रिम की किसी फेरी टेल में होता है, जहां हर लाइफ वर्क का अपना रोल होता है। हर लाइफ वर्क, घोड़े से लेकर मुर्गी तक, फार्म के रिच ताने बाने में एक रोल प्ले करता है। एक असली मिनी नोआज आर्क। आर्ट के जरिए हमें फार्म लाइफ की ब्यूटी और डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है, जैसे किसी ट्रेडिशनल फ्रेंच फार्मर्स मार्केट में विजिट करना। इन खूबसूरत पेंटिंग्स में शायद हमें कोई इंसान न दिखे, लेकिन किसान की मौजूदगी हर जगह है। साफ सुथरी कतारें, मजबूत बाड़ें और करीने से बने हुए खलिहान, ये सब उन हाथों की कहानी कहते हैं जो दिखते नहीं पर काम करते रहते हैं। ये नज़ारे इंसान और जमीन के बीच एक शांत पार्टनरशिप दिखाते हैं। आर्टिस्ट हमें किसान और उसकी जमीन के बीच के गहरे और अटूट रिश्ते को महसूस कराते हैं। कभी कभी आर्टिस्ट फार्मों में परिवारों को पेंट करते हैं, दिखाते हुए कि कैसे नॉलेज और ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते हैं। एक सिंपल सीन, एक बूढ़ा किसान एक बच्चे को गाइड कर रहा है, एक कहानी कहता है रूट्स की, बिलोंगिंग की और इंसान और जमीन के बीच गहरे कनेक्शन की। ये पेंटिंग्स हमें याद दिलाती हैं कि एक फार्म सिर्फ एक बिजनेस से कहीं ज्यादा है। ये एक जिंदा विरासत है, फैमिली और मेमोरीज के लिए एक पालना। खेत में लाइफ का रिदम सीजन्स के हिसाब से चलता है और आर्टिस्ट्स इस साइकिल को कैप्चर करते हैं। स्प्रिंग की उम्मीद, समर की ग्रोथ, क्वांटम की हार्वेस्ट और विंटर का रेस्ट। हर पेंटिंग पेशेंस, हार्ड वर्क और फेथ को दिखाती है, जो रूरल ट्रेडिशन को जिंदा रखती है। डार्क मिट्टी में सीड्स के प्रॉमिस से लेकर हार्वेस्ट की गोल्डन अबंडेंस तक, साल का रिदम हर ब्रश स्ट्रोक में सेलिब्रेट होता है। ये आर्ट वर्क्स किसान और जमीन के बीच के एंड्योरिंग बॉन्ड को ऑनर करते हैं।
टेस्ट है। आर्ट रूरल लाइफ के दिल को दिखाता है, यूनिटी, फ्रेंडली कंपटीशन और एक साथ अचीवमेंट्स। बहुत सी फार्मिंग विजडम किताबों से नहीं बल्कि बातों और कहानियों से मिलती है। आर्टिस्ट ऐसे शांत पल कैप्चर करते हैं जैसे दो किसान बात कर रहे हों या एक परिवार बरामदे में कहानियां सुना रहा हो, जहां नॉलेज और पहचान एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है। ये पेंटिंग्स उस जिंदा ट्रेडिशन को ऑनर करती हैं जो फार्म को चलाए रखती है, एक्सपीरियंस और कहानी सुनाने की एक विरासत। एक अच्छी तरह से रखा गया खेत एक शांत गौरव को दर्शाता है। ताजा पेंट, व्यवस्थित खेत, स्वस्थ लाइफ वर्क। कलाकार इन डिटेल्स पर ध्यान देते हैं जो एक किसान की लगन, स्किल और कड़ी मेहनत वाली लाइफ में सेटिस्फेक्शन को दर्शाते हैं। खेत की सुंदरता खुद उस देखभाल और प्यार का सबूत बन जाती है जो उसमें लगाया गया है। जिन्हें रिच और ड्यूरेबल कलर्स में बनाया गया है। वाटर कलर और इंप्रेशनिज्म हर डिटेल को नहीं बल्कि पल भर के मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं। रंग बहते हैं, टोन एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और रोशनी लैंडस्केप पर चमकती है। आर्टिस्ट तेज ब्रश स्ट्रोक का यूज करते हैं और पानी को अपना काम करने देते हैं, जिससे फ्रेश और स्पॉन्टेनियस सीन बनते हैं। ये स्टाइल इमोशंस को जगाते हैं और हमें ग्रामीण जीवन की सौम्य और हमेशा बदलती क्या खूबसूरती दिखाते हैं। फोक आर्ट सीधा दिल से आता है। सेल्फ टॉट आर्टिस्ट ब्राइट कलर्स, सिंपल शेप्स और खुशी के सीन्स का यूज करके रूरल लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। मॉडर्न स्टाइल्स मिनिमलिस्ट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट तक कंट्री साइड के शांत एसेंस को एक नए तरीके से कैप्चर करते हैं। स्टाइल चाहे कोई भी हो, हर पेंटिंग फार्म के एंड्योरिंग स्पिरिट और ब्यूटी को शेयर करती है। फार्म आर्ट की हमारी जर्नी अब खत्म होने वाली है। हमने शांत सीन देखे हैं, पुरानी इमारतें, शांत खेत और गांव की लाइफ की सादगी। ये पेंटिंग सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये कालमी के पल हैं। कालमी कड़ी मेहनत और पुरानी वैल्यू वाली दुनिया की एक झलक है, शांत मोमेंटों की एक गैलरी जहां हम कभी भी वापस आ सकते हैं। गांव के सीन हमारी इमेजिनेशन को इतना अट्रैक्ट क्यों करते हैं? वे सिंप्लिसिटी, कालमी और नेचर से जुड़ने की हमारी डिजायर को पूरा करते हैं। कंट्री साइड हमें कालमी और नॉस्टैल्जिया के प्रॉमिस के साथ बुलाता है, चाहे वह रियल हो या ड्रीम। ये कंफर्ट, इंस्पिरेशन और क्वाइट जॉय का एक टाइमलेस सोर्स है जो हमेशा रहता है। इस खूबसूरत देहाती आर्ट गैलरी से निकलते हुए मुझे उम्मीद है कि आप आराम महसूस कर रहे होंगे और तरोताजा हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि इन दृश्यों ने आपके दिन में गांव की कालमी घोल दी होगी। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। इस तरह की कला का असली जादू यह है कि यह हमें देखना सिखाती। यह हमें केवल एक पेंटिंग में ही नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी खूबसूरती ढूंढने के लिए बढ़ावा देती है। आपको कालमी के इन मोमेंटों को खोजने के लिए खेत में होने की जरूरत नहीं है, वे हर जगह हैं। बस देखे लाइफे का इंतजार कर रहे हैं। ये सुबह की धूप हो सकती है जो आपकी खिड़की से अंदर आती है, या आसमान में एक पेड़ का साधारण आकार। ये साधारण सुखों की सराहना करने का एक निमंत्रण है। सुबह एक गर्म कप कॉफी का आनंद, एक शांत सैर का आनंद, एक पालतू लाइफर को कालमी से सोते हुए देखने का आनंद, एक दोस्त के साथ बातचीत का आनंद। आज हमने जिन आर्टिस्टों को देखा वे साधारण में असाधारण को खोजने के उस्ताद हैं। उन्होंने हमें दिखाया है कि एक पुराना बाड़ का खंभा, एक जंग लगा हुआ कब्जा या गायों की एक साधारण कतार भी कला का एक शानदार काम हो सकती है। वे हमें अपनी जिंदगी को उसी आर्टिस्टिक नजर से देखने के लिए कहते हैं।
अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में ग्रेस और ब्यूटी के पल ढूंढने के लिए। शायद आप अपने खुद के कंट्री साइड, अपने खुद के फार्म को ढूंढने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। यह एक लोकल पार्क हो सकता है, एक कम्युनिटी गार्डन, या यहाँ तक कि आपकी विंडो सिल पर उगने वाले हर्ब्स का एक गमला। ये कोई भी ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति की सरल और जीवन देने वाली लय से जुड़ सकते हैं। ये एक ऐसी जगह जहां आप खुद को शांत कर सकते हैं और रूटेड महसूस कर सकते हैं। आज हमने जो काल्मी महसूस की, वह सिर्फ एक पेंटिंग के फ्रेम में नहीं है। ये असली दुनिया में मौजूद है, और ये पेंटिंग एक मैप है जो हमें इसे खोजने में मदद कर सकते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें क्या देखना है। काल्मी, सरलता और सावधानी से जी गई जिंदगी की सच्ची ब्यूटी। इस शांत यात्रा में मेरे साथ देहाती कला के माध्यम से आने के लिए धन्यवाद। इन खूबसूरत कृतियों को आपके साथ साझा करना एक सच्चा आनंद था। मुझे उम्मीद है कि आप इन दृश्यों से मिली काल्मी की भावना को अपने पूरे दिन बरकरार रखेंगे। याद रखें, समय समय पर एक पल निकालें, बस सांस लें और अपने आसपास की सरल, अद्भुत दुनिया की सराहना करें। अपना शांत चरागाह ढूंढो। जब तक हम फिर से मिलते हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें और एक दूसरे के प्रति दयालु